इमाम हुसैन बेटे हैं मौला अलीउल मुर्तज़ा के। बात समझ रहे आप? मौला अली के बेटे हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बेटे हैं। कौन? इमाम हुसैन। जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा फरमाई तो हजरत अली ने और निकाह किए। उनमें एक खातून का नाम है हजरत उम्मुल बनीन। क्या नाम है? हजरत उम्मुल बनीन, बनीन बा से हजरत उम्मुल बनीन। ये हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के पर्दा फरमाने के बाद मौला अली की ज़ौजा बनी, उनके निकाह में आई। और इनसे हजरत अली को 5 बेटे हुए। कितने? जोर से बोलो। 5 बेटे। पहले बेटे का नाम अब्बास अलमबरदार, ये हजरत अली के बेटे हैं जो उम्मुल बनीन से पैदा हुए। इमाम हुसैन अली के बेटे जो फातिमतुज़ ज़हरा से पैदा हुए। हजरत अब्बास अलमबरदार और इमाम हुसैन के वालिद एक है, वालिदा दोनों की अलग अलग है। हजरत अब्बास अलमबरदार उम्मुल बनीन से पैदा हुए, मौला अली के बेटे हैं। अब्बास अलमबरदार के और 4 भाई, एक का नाम हजरत अब्दुल्ला, एक का नाम हजरत अबू बकर, एक का नाम हजरत उस्मान और एक का नाम हजरत यासिर। ये 5 भाई हजरत अब्बास अलमबरदार के, 4 भाई अब्बास अलमबरदार को मिलाकर 5। इनका एक मामूजात भाई था, हजरत अब्बास अलमबरदार का मामूजात भाई, यानी कि उम्मुल बनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई का बेटा, उसका नाम था शिमर। उसका नाम था, ये वही मलऊन है, ये वही मरदूद है, ये वही जहन्नमी कुत्ता है जिसने हजरत इमाम हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाया था। ये रिश्ते में हजरत उम्मुल बनीन का भतीजा है, हजरत अब्बास अलमबरदार का मुमेरा भाई है, हजरत अली के निस्बती ब्रादर का बेटा है। एक वक्त ऐसा आया मैदान करबला में, उम्मुल बनीन रज़ियल्लाहु अन्हा अपने 5 बेटों के साथ एक खैमे में खड़ी हुई है। मौला इमाम हुसैन उधर तरफ दूसरे खैमे में है अपने खानदान की खवातीन के साथ। यह हजरत इमाम हुसैन की सौतेली मां है, मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ है। आपका लख्ते जिगर नूरे नजर अब्बास अलमबरदार मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ है। तो ये अपने खैमे में थे। शिमर इब्ने जियाद के दरबार से निकल के आया, आकर तो अपने साथ में एक फरमान लेकर आया, पेपर पर लिखा हुआ, चमड़े पर। क्या फरमान था? कि उम्मुल बनीन को और उनके 5 बेटों को पैगाम अमान दिया जाता है, वो मैदान जंग से चले जाएं, उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, उन्हें कोई कत्ल नहीं करेगा, उनकी कोई बाज पुरुष नहीं होगी, उनके साथ कोई हम मुकाबला नहीं करेंगे। शिमर ने इब्ने जियाद गवर्नर से यह लिखा कर लाया कि ये मेरी फूफी और उनके 5 बेटों को अमान दिया जाए, सलामती से इनको मक्का या मदीना पहुंचाया जाए, इनके साथ कोई कत्लो गारतगरी की बात ना हो। ये फरमान लेकर आया, पैगाम लेकर आया, लेके आके अपनी फूफी हजरत उम्मुल बनीन को दिया। अपने फुपेरे भाई हजरत अब्बास अलमबरदार को कहा कि ए अब्बास, अपनी माँ और अपने भाइयों को लो और करबला से निकल जाओ, अपने घर वापस चले जाओ, चाहो तो मक्का जाओ, चाहो तो मदीना जाओ, जहां चाहो जाओ, सुकून व इत्मीनान की जिंदगी गुजारो। तुम्हें इत्मीनान के लिए तुम्हें अमान दिया जाता है, तुम्हें सलामती दी जाती है, कोई तुमसे मुकाबला नहीं करेगा, कोई तुम पे तलवार नहीं उठाएगा। ये इब्ने जियाद का फरमान है, ये पर्ची रख लो, जिसको भी कोई तुम्हारे रास्ते में आए उसको बता दो और खामोशी से मक्का या मदीना चले जाओ। पैगाम अमन आ चुका है। इधर तरफ 72 नुफूस खुदसिया, उधर तरफ 22,000 का लश्कर।
इधर तरफ सजदे, उधर तरफ बर्छियां, इधर तरफ निहत्ते मुसलमान, उधर तरफ तलवार और खंजर, नेज़े, तीर और भाले, इधर तरफ जानिसाराने हुसैन, उधर तरफ पूरे के पूरे यजीदी लश्कर। और ऐसे माहौल में हजरत अब्बास अलंबरदार को पैगाम अमन मिल गया। अब्बास अलंबरदार ने सामान नहीं उठाया, खैमा बंद नहीं किया, तलवार उठाई, तलवार खींची, शिमर की गर्दन पे रख दी, रखकर कहा बदबख्त जरा ये तो बोल, तूने हमारे लिए अमन का पैगाम क्यों लेकर आया? तो शिमर मलऊन कहने लगा, तुम्हारी मां मेरी फूफी है, तुम मेरे फूफाजाद भाई हो, लिहाजा मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पैगाम अमन लेकर आया हूं। तो अब्बास अलंबरदार ने कहा, रे बदबख्त, तू तो मेरे मामू का बेटा है, जब तुझे मेरी इतनी फिक्र है तो फिर वो हुसैन जो करबला में तन्हा है वो मेरे मामू का नहीं, मेरे बाप का बेटा है। जब तुझे अपने फूफू के बेटों की इतनी फिक्र है तो मुझे अपने भाई की कितनी फिक्र होगी। अरे नादान, जब तू मुझे मरता हुआ नहीं देख सकता तो अब्बास अलंबरदार भी हुसैन को निहत्ता नहीं छोड़ सकता। हजरत अब्बास अलंबरदार ने कहा, नादान सुन, तेरे ये पैगाम अमन को मैं ठोकर मारता हूं, अपनी जूती के नीचे रखता हूं। अब्बास अलंबरदार अपनी जान दे देगा, उम्मुल बनीन और उनके चारों पांचों बेटे जामे शहादत नोश कर लेंगे, मगर मैदान करबला में इमाम हुसैन को तन्हा छोड़कर नहीं जाएंगे। अब्बास अलंबरदार ने वफा का अलम बुलंद किया, वफा का झंडा लहराया, पैगाम अमन को ठुकरा दिया, यजीदी तागूती कुव्वतों से लड़ने के लिए तैयार हो गए, इस शिमर का मुकाबला करने के लिए आ गए। और जब हजरत अब्बास अलंबरदार मुकाबला करते गए, मुकाबला करते गए, मुकाबला करते गए, एक बाजू कटा, दूसरे बाजू से लड़ते गए, दूसरा बाजू कटा, तलवार मुंह में लेके लड़ते गए, गर्दन कट गई। कहा, भाई देख ले हुसैन, तुझे छोड़कर जाने वाले बागियों में नहीं है। ऐ भाई हुसैन, अब्बास अलंबरदार तेरे वफादारों में से है, तेरे चाहने वालों में से है, तेरे मुहिब्बदारों में से है, तेरे हुब्बदारों में से है, तेरे मोहब्बत करने वालों में से है। अल्लाह ने भी क्या किया, अब्बास अलंबरदार की इस वफा को ऐसा मकाम दिया कि आज पूरी दुनिया करबला में हुसैन की जियारत करती है तो साथ में अब्बास अलंबरदार की जियारत भी होती है। अल्लाह ने वफादार सैयदुल वफादार कर दिया, सारे वफादारों का सरदार अब्बास अलंबरदार को बना दिया। और वह अब्बास अलंबरदार का मज़ार आज भी मौला इमाम हुसैन के मज़ार की शान बयान कर रहा है। उनका गुंबद इनके गुंबद की अजमत बयान कर रहा है। उनकी जियारत इनकी जियारत की दावत दे रही है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, आज दुनिया अब्बास का नाम का मातम भी करती है। मातम करने वाले हम तो नहीं करते ना, हमारे पास नहीं है मातम करना। हमारी शरीयत में मातम की इजाज़त, ज़ोर से बोलिए, हमारी शरीयत में ना मातम की इजाज़त है, ना अंगारों पे नाचने की इजाज़त है, ना अलम उठाने की इजाज़त है, ना ढट्टी चढ़ाने की इजाज़त है। हमारी शरीयत में ये इजाज़त नहीं, मगर जो लोग करते हैं वो करते हैं। तो ज़रा याद रखिएगा, आज भी हज़रत अब्बास की वफ़ादारी याद की जाती है।
तो अल्लाह ने बता दिया एक ही खानदान के दो भाई हैं, एक शिमर है, दूसरे अब्बास हैं। सुभान अल्लाह। एक जोर से बोलो, दूसरा अब्बास है। अब्बास वो है जिनके नाम सुनते हैं तो दिलों को ठंडक मिलती है। अब्बास वो है जिनका नाम सुनते हैं तो शुक्र खुदाबंदी होता है। अब्बास वो है जिनका नाम सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती है। अब्बास वो है जिनका नाम सुनते हैं तो वफा जन्म लेती है। अब्बास वो है जिनका नाम लेते हैं तो मोहब्बत नाज करती है। अब्बास वो है जिनका नाम लेते हैं तो मोहब्बत और उखवत और भाईचारगी जिंदा हो जाती है। अब्बास वो है जिनका नाम लेते हैं तो जिंदगी शर्म जिंदगी को मोहब्बत नसीब होती है। अब्बास वो है जिनका नाम लेते हैं तो हया नाज करती है। अब्बास वो है जिनका नाम लेते हैं तो वफादारी फख्र करती है। अब्बास वो है जिनका नाम लेते हैं तो उखवत को चाहे जोश आता है। मगर जरा गौर करो, एक भाई वो है जिसका जिक्र अल्लाह के घर में हो रहा है और दूसरा भाई शिमर है, इसके ऊपर लानत भेजी जा रही है, मरदूद कहा जा रहा है, मलून कहा जा रहा है, इसको जो है जहन्नमी कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, बेवफा कहा जा रहा है, जहन्नम का कुत्ता कहा जा रहा है। वजह क्या है? वजह क्या है? उनका जिक्र वफा में, इसका जिक्र लानत में। वजह क्या है? वजह बस इतनी है, कान खोल कर सुन लो, जो हुसैन का वफादार हो गया वो इज्जतदार हो गया, जो हुसैन का गद्दार हो गया वो लानत का हकदार हो गया। अब आप डिसाइड करना है आपको वफादार बनना है या गद्दार बनना है। क्या बनना है बोलो, क्या बनना है बोलो, और जरा जोर से बोलो। वफादार बनना है, हुसैन के वफादार। लोग हमको पूछे मौलाना शरबत कई को पिलाते,